अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़लबा-ए इस्लाम की पेश गोई। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 81। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मुस्लिम पर। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ उन भाइयों से जो हमारे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। एक हफ़्ते के करीब तकरीबन हो चुका है कि हमने वीडियोस अपलोड नहीं की है, इसके लिए माज़रत चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वेद का मंत्र जिसे पढ़कर आपकी रूह काँप जाएगी, इस पर हमने एक वीडियोस बनाई थी, जिसके ऊपर आर्य धर्मियों की तरफ से एतराज़ किया गया है कि रिज़वान यानी मुझे कहा गया है कि मैंने वेद पर झूठ बोला है, अथर्ववेद पर मैंने झूठ बोला है, और ये मंत्र जो मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर वो मौजूद नहीं है अथर्ववेद के अंदर। आइए देखते हैं इसकी हकीकत क्या है। इंशाअल्लाह दलाइल से आपको इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। इन्होंने ये समझ रखा है कि जैसे इनके आर्य धर्मी जो दयानंद सरस्वती हो, महेंद्रपाल आर्या हो, राहुल आर्या हो, जिस तरह ये लोग झूठ बोलते हैं इस्लाम धर्म पर, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी इनके धर्म पर झूठ बोल रहे हैं। तो सरासर ये इनकी कम अक़ली है कि इन्होंने ऐसा सोचा है। इंशाअल्लाह हम दलाइल से साबित करेंगे कि मैंने जो मंत्र पढ़ा है वो वेद के अंदर मौजूद है। हाँ, आपने बहुत सारी किताबों के अंदर इसको निकालने की कोशिश की है, फिर भी ऐसे भाषा अनुवाद मौजूद है जिसके अंदर ये सारे मंत्र अथर्ववेद के 12वें मंडल के आज भी मौजूद हैं। आइए इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब के जो कमेंट्स किए हैं आर्य धर्मियों ने इस वीडियो के नीचे, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ये अनिल मूरजानी नाम है इनका। इन्होंने लिखा है कि इतना ज़बरदस्त झूठ, शर्म आनी चाहिए आपको। यानी मुझे कहा है कि मैंने झूठ बोला इस वीडियो पर। और इसके बाद मनोरंजन बहर दलाई ने कहा है कि अबे स्वर के औलाद, कुरान की बातें वेद में पढ़ता है। यानी उन्होंने कहा ये कुरान की बात है, आप वेद के ऊपर झूठ बांध रहे हो। इसलिए स्वतंत्र सेन सिंह ने कहा है कि ये मंत्र वेद के नहीं है, ज़बरदस्त झूठ। यानी इधर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने वेद के ऊपर झूठ बोला है। आइए एक और कमेंट आपके सामने रखते हैं। गणेश यादव, इन्होंने कहा है कि अरे भाई, ये क्या कुरान की आयत वेद बोलकर पढ़ते हो? ये कौन सा वेद है तुम्हारा? हम जो पढ़ते हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वरम मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ। तो ठीक है, इन्होंने मतलब इन लोगों का कहना है कि मैंने झूठ बोला है, अथर्ववेद पर ये मंत्र मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर देख रही है अथर्ववेद भाष्य द्विकांडम, द्विदशन कांड यानी 12वां कांड इसका, और आर्य भाषा अनुवाद है, भावार्थ सहित है। और इसको पंडित श्यामकरण त्रिवेदी जो हैं, ये मतलब आर्य समाजों की तरफ से इसका भाषा अनुवाद किया है, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ये PDF, ये किताब मैंने कहाँ से डाउनलोड की है, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग भी इस किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकें और आपको समझ में आ जाए। आइए वो मंत्र क्या है मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर दूँ, जिसके ऊपर आर्य धर्मियों की जो है पोल खुली है और वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बौखलाए हुए हैं। ये देखिए, भाषार्थ ये था, ये 12वां कांड था, 5वां सूक्त था, मंत्र नंबर 68 से लेके 71 था। इसमें लिखा था कि उस वेद विरोधी के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े कर दे। मैंने कहा था कि कोई भी धर्म इस तरह की तालीम नहीं देता है कि किसी के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या किसी इंसान की खाल उतार ली जाए। अब इस पर ये मुझ पर किया गया एतराज़ कि ये अथर्ववेद के अंदर मौजूद नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस किताब का ये PDF जो मैंने डाउनलोड की थी, इंशाल्लाह इसका लिंक आपके सामने रख दूँगा। आइए आर्य धर्मियों के घर की गवाही इंशाल्लाह मैं दूँगा आपके सामने कि वेद के अंदर ये मंत्र मौजूद है। जी भाई, बिल्कुल। अब किस तरह वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर ये हमने गूगल पर सर्च किया, ये मनुर्भव.com है, मनुर्भव.com आर्य समाजियों की वेबसाइट है। इसके अंदर अथर्ववेद का 12वां कांड, पंडित हरिशचरण सिद्धलांकर, आप ये सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। इंशाल्लाह हम इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब देखिए ये आर्य समाजियों की वेबसाइट किस तरह साबित होती है। यहाँ पर इस एक टॉपिक, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखे हुए हैं। एक टॉपिक ये है कि संसार को आर्य कैसे बनाएं, यानी ये आर्य समाज की ही वेबसाइट है। ये
इसके अंदर आप जाके ऐसे टॉपिक्स देख सकते हैं। एक और टॉपिक ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती एवं मूर्ति पूजा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाजी क्योंकि मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो इसके अंदर वो टॉपिक भी मौजूद है, स्वामी दयानंद सरस्वती और मूर्ति पूजा वाली, यानी ये आर्य समाजियों की ही वेबसाइट है। और आप मनुर्भव.com अगर डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इसी तरह आप यूट्यूब पर भी मनुर्भव लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पर भी इनका चैनल मिल जाएगा, जिसके अंदर आर्य समाजियों के वीडियोज़ अपलोड हैं। और फेसबुक पर भी अगर आप मनुर्भव लिखेंगे इस तरह तो इंशाल्लाह इनका जो पेज है वो भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इस वेबसाइट से हमने ये PDF डाउनलोड की है, अथर्ववेद की 12वां कांड हमने डाउनलोड किया है, सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 68 से लेके 71 तक। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये मंत्र, और ये उसी वेबसाइट से, मनुर्भव वेबसाइट से, आर्यों की वेबसाइट से मैंने ये किताब डाउनलोड की है, ना कि हमने किसी मुस्लिम वेबसाइट से डाउनलोड की है। अब आइए देखिए, इसके अंदर पंडित हरिशरण दास जो है, उन्होंने हरिशरण सिद्धलांकर ने क्या इसका भाषानुवाद किया, मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखता हूँ। इस मंत्र का जो मैंने पेश किया था, इसमें लिखा है कि इस ब्रह्मघाती के लोमानी यानी लोमों को काट डाल, इसकी त्वचा को उतार ले यानी इसकी खाल को उतार ले। देखिए, आर्यों की तरफ से जो वेबसाइट है जहाँ पे पंडित हरिशरण सिद्धलांकर ने भाषानुवाद किया है, उसमें भी ये मंत्र मौजूद है कि उसके त्वचा, उसकी खाल को उतार ले। आगे लिखा है कि इसके मांस के लुथड़ों को काट डाल यानी इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। देखिए, ये मंत्र मौजूद है आर्यों की किताबों में। हाँ, क्योंकि ये मंत्र आर्यों के ख़िलाफ़ थे तो इन्होंने बहुत सारे भाषानुवाद में इसको निकाल दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमने दलाइल से ये साबित किया कि आज भी आर्यों की बहुत सारी भाषानुवाद में ये मंत्र आज भी मौजूद है, जिसके अंदर लिखा है कि जो वेद का विरोध करे उसके टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर दो, उसकी खाल उतार लो। बताइए, इतनी सख्त कलाम क्या ये खुदा की तरफ से हो सकता है? ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर के शब्द हैं कि किसी इंसान के खाल को उतार लिया जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये था वो इतराज़ का जवाब जो आर्य समाजियों ने लगाया था कि उनके मतलब भाषा अनुवाद में यानी अथर्ववेद में जो वो पढ़ते हैं उसमें नहीं था, लेकिन मैंने साबित कर दिया इंशाल्लाह कि आप देख सकते हैं कि इनके अथर्ववेद में आज भी मौजूद है ये मंत्र जो मैंने पेश किया है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने भाई को दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह हम इसी तरह झूठ की पोल खोलते रहेंगे, इंशाल्लाह मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।